जय 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 किशोर जय चित चोर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम सीता सहित हृदय बसो बोले बालाजी महाराज की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो, श्याम दातार की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। जय 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 श्री राम नित्य जपते हनुमान जय जय अरे जय 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 श्री राम नित्य जपते हनुमान जय 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 श्री राम और राम नाम की धुन में नाचे 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 करे हरि गुणगान जय 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 श्री राम। जो मर्जी जप लो पूरी जिंदगी जैसा मर्जी कर लो, राधे राधे कर लो, जय माता दी कर लो, जय गुरुदेव कर लो, जय गौ माता कर लो, लेकिन अंत समय जब आएगा ना तो एक ही नाम जपना है। क्या? सारी जिंदगी जो मर्जी जपो, लेकिन जब दो आगे और दो पीछे होंगे तो एक ही नाम होगा, राम नाम। हनुमान जी ने ये सार पकड़ लिया बस, और आज देखिए भक्त से भगवान बन गए। कौन कौन तैयार है बताइए? 2 मिनट के लिए से मिलकर गाओ जय 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 श्री राम जपते हनुमान
जीवन ये चौपाई शुरू में करता हूँ, खत्म आता है। आप सबको आती होगी पक्का भाषा रख ये जो आपने गाया है ना, ये रघुकुल की रीत थी, कलयुग वाली नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग रीत यही चली आई, वचन जाए तीन महीने
अभिमान तो फिर मान पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे मन की जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे भाई तो श्री राम जी को भाएगा। कितने गा करते थे मैं? कितने होते हैं ना, हमसे दुनिया चलती है। अभी ताली बजाओ। अच्छा, हम लोग भी बहुत लोगों पे भरोसा करते थे यार, अपने बहुत लोग हैं। अभी समझ में आ गया 7 महीने में अपना कोई नहीं है। आप लोगों ने कभी एक बात पे गौर किया है? अभी मैंने गौर किया उस बात पे। वो भाई, जब कोई आपसे मिलता है सामने, आपकी उसकी दोस्ती होती है, जो शिष्टाचार होता है, भाई साहब जय श्री राम, राम राम, वो आपसे अगला सवाल क्या पूछता है जानते हो? क्या काम करते हो भाई साहब? तो आप बताते हो, कोई कहता है मेरी दुकान है, कोई कहता है मेरा व्यापार है। वो आपसे क्यों पूछता है जानते हो कि आप क्या काम करते हो? वो आपसे इसलिए पूछता है कि आप काम क्या करते हो, कि आपके काम के साथ आपकी कितनी इज्जत देनी है आपको। जैसा आपका काम है, उस काम के हिसाब से इज्जत देनी है। सच बता दो ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अभी कोई हमसे पूछे भाई साहब क्या करते हो, यार वो भजन गाते हैं। अच्छा, अभी तो आपका काम नहीं चल रहा, अभी काम का आदमी नहीं है। और यही 6 महीने पहले क्यों भाई, ये 6 महीने पहले क्या अभी सामने वाले को क्या है कि परचून की दुकान है, तो मामूली आदमी है यार। क्या मतलब मेरी कब जरूरत पड़ जाए? क्या काम करते हो? मेडिकल स्टोर है, तू तो नंबर दे वहाँ। क्यों? क्योंकि आपकी इज्जत आपके काम से है। वो भी यही हकीकत है। हकीकत है ये। हाँ, सच बताओ, आपकी हकीकत यही है। ये नहीं पता तेरे पास जुड़े कितने, लेकिन तेरा काम क्या है? आगे बताओ। हेलो। मिलन में हाँ, अभिमान नहीं करना किसी चीज का। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे मन की भैया आवाज नहीं आ रही। जी को भाएगा। होगा प्यारे भाई तो श्री राम जी को भाएगा। सुबह शाम नित्य यही नाम जपते रहिए, जागी बीती रातें आगे भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बीती रातें रात, चाहे बीती दिन। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ राम नाम का गुणगान करो। राम सीताराम सीताराम जय जय राम।
कृष्ण गौशाला शांता। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। क्या बात। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कितने लोग ये बात मानते हैं? अभी तो जो मर्जी है वो तो तेरे भरोसे ही है, जितना भी कमाता हो वो यही कहता है प्रभु तो तुम ही संभाल। मैंने ऐसे ऐसे लोग देख लिए इस छोटे से समय में, कोई कमी नहीं रुपए पैसे, लेकिन इसके बाद भी प्रार्थना ही कर रहे हैं प्रभु बचाए अपना, बस ये 2020 निकाल दे पैसे। ओम भाई 20 निकाल दे। नीमच में परिवार, पूरा परिवार पर खुद परिवार को नहीं पता इतना पैसा, परिवार को ही नहीं पता, पूरा का पूरा परिवार है। बस एक बाबू जी, मेरे एक दोस्त रहता है नीमच में घर के, उसने फोन किया भैया बस बाबा से ये विनती हो जाए कि कैसे भी करके वो सब ठीक हो जाए, कोई हानि ना हो। मैं क्या उनकी बात कर रहा हूँ, मेरा में तो कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तभी तो दिक्कत है। हम लोगों ने अपने आप को जो ज्यादा सेंसिटिव बना लिया ना, प्रकृति ने हमको बताया है कि जब तक प्रकृति से जुड़े रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। राह चलते किसी आदमी को हुआ क्या? किसी रेलवेट पे खड़े भिखारी को हुआ? हमें क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया कि वो सुरक्षा चक्री हमें नुकसान दे, वो सुरक्षा चक्री हमें नुकसान दे। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का।
दीदार हो प्यारे सरकार का, वो कैसे दीदार हो प्यारे सरकार का, वो कैसे दीदार हो प्यारे सरकार का, वो कैसे दीदार हो प्यारे सरकार का। अपने दर्शन कराना, अपने दर्शन कराना तेरा काम है। कौन कौन दर्शन करना चाहता है बताओ? ऐसे ऐसे लोग जिन्हें हर महीने खाटू जाना ही जाना, ऐसे ऐसे संत जो जब तक प्यारी जी के दर्शन ना कर ले तब तक पानी ना पिए, ऐसे ऐसे संत। लेकिन देखिए किसे कहते हैं? परमात्मा कहता है। मैंने एक बात एक बुजुर्ग से सीखी थी, जब मैंने गाना शुरू किया, एक भैया मुझे मिले, कहने के बाबा से सब कुछ मांगना, बाबा के सामने जाना, सब कुछ मांगना, लेकिन हाथ जोड़कर हमेशा उसको ये प्रार्थना भी करके आना, प्रभु कुछ देना मत देना, लेकिन ठाकुर कभी मेरी परीक्षा मत लेना। बस आपसे ये विनती है, आप मुझे कुछ दो मत तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी इस दास की परीक्षा लेने मत बैठ जाए। देखो तो सही अब क्या करेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में मैं कभी पास नहीं हो सकता। अरे हम मानते हैं कि पाप करना मेरी आदत है, पाप करना मेरी आदत है, पर पाप करके कह देना मेरी शराफत है। ऐसा थोड़ी कि मैं पाप नहीं करता, खूब करता, लेकिन पाप करने के बाद आपके दरबार में आकर क्षमा भी मांग लेता हूँ। ठाकुर देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। पापी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो पाप भी करता है और अकड़ता भी है। आप किया बोल क्या करेगा बता, लगा कितनी पावन लगाने देखते चलो मेरा पापी करे और अकड़े भी, और एक होता है दूसरा पापी जिससे कोई कान पकड़ता हूँ आगे से, तो दूसरा वाले हम हैं। पाप करना मेरी आदत है, पर पाप करके कह देना मेरी शराफत है। तुमने पाप करने से मुझे रोका भी नहीं, तुमने पाप करने से मुझे रोका भी नहीं, मैं ये समझा आपकी इजाजत। क्यों? क्योंकि मैंने सुना आगे क्या है? क्या तो ये बात करते हैं? या तो ये बात करते हैं कि मैं कर रहा हूं, या ये बात करते हैं कि तुम कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है। अब आप बताओ क्या है, लेकिन हाँ इसमें भी करो। जो आदमी सब कुछ करके उसको सौंप देता है, ये लाइन सिर्फ उसके लिए ही है। अब कोठी तो गुप्ता जी की है, पांडे जी की है, बेटा इंजीनियर पांडे जी का, बेटी का बढ़िया बढ़िया रिश्ते में, बढ़िया घर में रिश्ता हुआ किसका? शीतल पांडे जी का। बढ़िया कोठी, बढ़िया व्यापार, बढ़िया फैक्ट्री किसकी? मेरी। पेट पड़ गई वो किसने पड़वाई? प्यारी जी ने। तो ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना है। लेकिन जो कहता है प्रभु सब तेरा, अच्छा हो तो तेरा, बुरा हो तो तेरा, मैं तो सिर्फ तेरी चाकरी कर रहा हूँ। जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। हाथ में बोला मेरा आप ऐसा नहीं वो हाथ को रखने वालों के साथ 1 2 3
ही कृपा से ये तमाम मेरे साथ तुझसे भी तेरा हाथ की बातें अगर शराब ना आज रोज लगाता मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मिलती है तनख्वाह जो तुमसे लगाता हूँ। रोमी भैया के द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर भजन मेरी समझ कहती है जिस दिन से मैंने भजन गाना शुरू किया है मैंने कभी शिकायत नहीं गाई कभी शिकायत नहीं करी हमेशा शुक्राना करो धन्यवाद करो प्रभु और उससे तो बढ़िया है जहां नजर डालते हैं वहां सब ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है बस यही कृपा बनाए रखो। मैं तेरी नौकरी करता रहूं और तू अपनी सेवा कितने तैयार है उसकी नौकरी के लिए बताओ जो तैयार है वो खड़े खड़े जो हाथ से लेगा और तालियां बजाकर आए मेरे साथ मैं हूं तेरा नौकर तेरे हाजिर रोज लगाता हूं मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मैं परिवार चलाता हूं मैं
छोड़ दीजिए और सबको, हमें देख लीजिए। हमें बिल्कुल नहीं पता। किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते 10,000 15,000 20,000, बहुत ज्यादा कुड़ी होते 25,000 देता, ज्यादा से ज्यादा बता रहा, इससे ज्यादा की औकात नहीं थी। लेकिन तेरी नौकरी कर, पता ही नहीं कब तुम इतनी कृपा कर दे। इसमें भी अगर मैं तेरा शुक्राना ना करूं तो मुझसे ज्यादा लुगड़ा कोई और नहीं। क्या देते हो, क्या देते हो, क्या मेरी मजबूरी है, और सबके आगे एक बोलूं ऐसी क्या मजबूरी है। मिलता है, मिलता है वो खाक से ज्यादा, मिलता है वो काट से ज्यादा।
को एक दिन महसूस नहीं हुआ, एक दिन नहीं फील हुआ। क्यों? क्योंकि मंदिर खुला होता तो हम सब वहां होते, लेकिन अभी बाबा मंदिर बंद करके हम सबके घरों में, हम सबकी पल पल रक्षा कर रहा है। जिसको उस पर भरोसा है, जिसको उस पर विश्वास है, वो अपने बाबा को बोलता है, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आगे आंकड़ी चुरा के बाबा झांसी कटे मेरे से, आंकड़ी चुरा के बाबा झांसी कटे मेरे से। दीनानाथ मेरी बात जानी को नी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जानी को नी तेरे से। आंकड़ी चुरा के बाबा झांसी कटे मेरे से, आंकड़ी चुरा के बाबा कौन कौन ये अर्जी लगाना चाहता है बाबा से? बाबा जब आपको लगे सब ठीक है तब अपने दर्शन देना, जब आपको लगे सब ठीक है, किसी कोई तकलीफ ना हो तब दर्शन देना, क्योंकि दिल में बसा ली है मैंने सूरत अपने यार की, दिल में बसा ली है मैंने सूरत अपने यार की, जब जी चाहा नजरें झुकाकर देखी। दोनों हाथ खड़े करो, कितने लोग तैयार है भाई? ऐसे नहीं, झूम कर बात आई 1 2 Hey!
मोहन से लगाया है, मोहन से लगाया बैठे बैठे नाच सकते हो तो खड़े होकर कोई समस्या है? और वैसे भी इतने दिनों बाद आइए रात भजन की। अभी तक तो बैठे बैठे सोच रहे थे कोई कीर्तन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, आनंद कैसे ले। और जब अब आनंद आ रहा है तो आप बैठे मन बसाए बैठो। अरे शर्म नहीं करनी है, कौन कौन तैयार है एक बार बताओ। दसवां हाथ कोई देगा, कितना लिया बना के और एक बार गाइए श्री राम है।
के बिहारी अरे किसको वाके बिहारी के अखियों ने जादू किया है हाथ खड़े करना खिला है इन अखियों ने मुझको लूटा अखियों ने मुझको लूटा इन अखियों ने मुझको लूटा अखियों ने मुझको लूटा दुनिया का हर बंधन छूटा 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 बिसर गई सब लोग लाज में 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 वो अखियाँ जादू बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर रही बाके। जैसा कि मुझे शिवम भैया ने पहले बता दिया कि थोड़ा सा समय है उस समय में ही गागर में सागर है तो मुझे भी मेरे उस समय का ध्यान रखना चाहिए। एक भजन आपको और सुनाऊंगा क्योंकि और भी कलाकार हैं यहाँ पर 7:30 तक का ही समय है तो मैं मेरी समय की मर्यादा को बनाकर रखूं मेजर कर देता ऐसा क्या गौ माता का वो सुना दूंगा तुझे ठीक कर लो एक भैया ने मुझे भजन बोला था जिसकी नैया शाम हो तो मैंने कभी गाया नहीं तो याद नहीं लेकिन हाँ मुझे बुराई नहीं जरूर सुनी डोल भले सकती है डूब नहीं सकती शुभम शुभम चलिए मेरे को शब्द याद नहीं और मैं अगर सही से गाना पाऊं तो इस भजन के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊं। आइए भजन ये सही है कर लो दुनिया मुट्ठी में सही मानने में यही है भाई ये ऐसा मिल गया ये किसकी कुंडली देखने को दे देखो आप और आजकल फेसबुक पे सब कुंडलियां ही खोल रहे हैं एक दूसरे की और कोई काम नहीं है वो कहते हैं ना खाली दिमाग आगे तो बोल रहे हैं जय श्री श्याम लेकिन सच तो ये है कि बड़ी कृपा है ठाकुर बस कृपा में धन्यवाद ही करो बस देने को ना कोई फेसबुक पर पोस्टर आता है आप लोग के साथ भी हुआ ऐसा यार अभी 2 महीने पहले देखा था इसको ये बाबूजी अभी उसके उत्तर में तो मिले थे और पता चला बच्चे कहते हैं कि आप डिजिटली प्रणाम कर लो इस स्थिति को देखते हुए कोई अंतिम दर्शन सिर्फ परिवार करेगा क्या स्थिति पैदा हो गई हो सदा कटने को तत्पर हो
हो सदा कटने को तत्पर, भाल ऐसा चाहिए। चुप हो जाओ, चुप। शांति बोलना नहीं, ठीक है? एकदम शांत। एक भजन चुपचाप सुन लो यार, यार आपके जैसा ही हो। स्टाफ का ध्यान रखो। एक भजन। वो सदा कटने को तत्पर, भाल ऐसा चाहिए। माँ मुसीबत में मेरी, ख्याल ऐसा चाहिए। जो गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं को पूरे अंदर विराजमान करके रखती है, वही मुसीबत है। ये गौशाला किससे चलती है? हमारे आपके जैसे लोगों से। और ये कहना भी गलत होगा कि हमारे आपके जैसे लोगों से गौशाला चलती है। इस गौशाला की वजह से हम और आप चलते हैं। ये नहीं कह सकते हम कि हमारे आपकी वजह से चलती है। आज गौ माता की कृपा से हम सब चलते हैं। जिसके घर के सामने गाय का खूंटा हो ना, वास्तु दोष अपने आप सारे मिट जाते हैं। जिस किसी के भी घर के सामने उसे कोई दोष नहीं लगता, जहां जिस घर के सामने गौ माता का खूंटा लगा हो। और ये मुझे पता कैसे चला? हैदराबाद के बहुत बड़े वास्तु शास्त्री हैदराबाद, एक मेरे बड़े अच्छे परम मित्र राकेश भाई, बहुत बड़ा काम है उनका हैदराबाद में। उन्होंने घर बनाया और इत्तेफाक को जो वास्तु शास्त्री है, मैं घर में बैठा हुआ था, कह रहे राकेश तेरे घर में कभी कुछ नहीं होने वाला, तेरा कोई वास्तु कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने क्या हुआ? कहते तेरे घर के सामने गौशाला है और जिसके घर के सामने गौ माता का खूंटा लग जाए उसको कोई वास्तु दोष नहीं होता। और ऐसा ही हमने देखा, सब कुछ विपरीत है लेकिन उसके बाद भी कृपा है। ये सब पर नहीं होता। वो सदा कटने को तत्पर, भाल ऐसा चाहिए। माँ मुसीबत में है मेरी, ख्याल ऐसा चाहिए। दे सके जो प्राणों की आहुति, गौ माता की मुक्ति के लिए। आज घर घर से मुझको एक लाल ऐसा चाहिए। ये माँ बोलती है हम सब बच्चों को जब आज अपनी दुर्दशा देखती है। दूध पिलाकर जिसको पाला, दूध पिलाकर जिसको पाला, आज रहा वो मुझे दूध का। गौ माता रो पड़ी है कह के, कौन करे मेरा उद्धार। गौ माता रो पड़ी कह के, कौन करे मेरा उद्धार। दूध पिलाकर जिसको पाला, आज रहा वो मुझे दूध का। गौ माता रो पड़ी कह के, कौन करे मेरा उद्धार। गौ माता रो पड़ी कह के, कौन करे मेरा उद्धार। अगर समझते हो माँ मुझको, देरी नहीं लगाओ। अगर समझते हो माँ मुझको, देरी नहीं लगाओ। मेरे बच्चों आज मुझे इस विपदा से तुम बचाओ। मेरे बच्चों आज मुझे इस विपदा से बचाओ। एक दो चार नहीं है यहाँ पे, मेरे बच्चे कई हजार। जिस माँ
माँ के एक दो बच्चे होते हैं वो सुखी से रहती है, मेरे तो हजारों लाखों बच्चे हैं उसके बाद में भटक रही है। गौ माता रो पड़ी कह के कौन करे मेरा उद्धार, गौ माता रो पड़ी ये कहते कौन करे मेरा उद्धार। सुनिए क्या शब्द लिखे, माँ की आंख से आंसू छलके मूक खड़ी संताने। अगर आपकी माँ रोने लगे क्या करोगे? आपकी माँ को कोई कुछ कहते या माँ की आंख से आंसू छलके मूक खड़ी संताने, मर जाए औलाद जो माँ का दर्द नहीं पहचाने, मर जाए औलाद जो माँ का दर्द नहीं पहचाने। एक बात कहता हूं मैं आप लोगों से, अगर बात से बात बने ना, अगर बात से बात बनेगा उठा लो हाथों में तलवार। गौ माता रो पड़ी ये कहते कौन करे मेरा उद्धार, गौ माता रो पड़ी ये कहते कौन करे मेरा उद्धार। हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए ठाकुर आपकी ऐसी कौन सी कृपा हुई जिस कृपा की वजह से आपने हमें अपनी सेवा में लगा लिया। लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में लेकिन उसके बाद भी तेरी सेवा में नहीं है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थामा। सच में हकीकत पता चल गई इस लॉकडाउन में। जो लोग कभी फोन करके कहा करते थे भाई सब कोई काम हो तो बताना, जिनको ये पता होता था यार बढ़िया आदमी कोई दिक्कत नहीं है, वो अब ये समझते हैं यार अभी तो कुछ नहीं है, और अभी अगर कोई बात कर ली तो कुछ मांगना लिया जाए, ये बात अलग है। किसकी बहुत कृपा है, अभी तक तो इसके आगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना फैलाने देगा, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसने ये जो किया ना, हम लोग जिनके ऊपर बहुत गर्व किया करते उनका पता चला, जिनके लिए हम अपना समय, अपना पैसा, अपना नाम दिया करते थे, वो सब समझ में आ गया कौन कितने का। अब तो एक ही बात है प्रभु तू और मैं, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरे पास एक म्यूजिशियन भाई का फोन आया, पहले उसने 5 मिस कॉल करी, मैं सो रहा था, मैंने फोन उठाया उसका, मैंने कहा भाई क्या हाल चाल? अरे भैया ये मैं बोल रहा हूँ, कोई काम है तो बता, कुछ काम के लिए फोन किया? कह रहा नहीं भैया कुछ काम नहीं, बस आपसे बात करनी थी, फोन कर दिया। 2 दिन बाद फिर आया, भैया 3 महीने हो गए, अब घर से निकाल दिया जाऊंगा, कुछ हेल्प हो जाएगी क्या? मुझे कहीं काम पे ही रखो। ऐसा म्यूजिशियन जिसके पीछे दुनिया घुमा करती थी,
किसी से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपना काम करना। फिर अभी आप कुछ नहीं है, हमने सोचा था 15 दिन बीत जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा। ओम भाई बड़े मंच पे बोल रहा हूँ इस बात, लेकिन हमारे पीछे 5 परिवार चलते हैं। हमारे म्यूजिशियन वाले भाई हैं, हमारे साउंड वाले भाई हैं, इन लोगों ने ना बड़े सम्मान से जिंदगी जी है। अभी ऐसा समय आ गया कि इन सबको आप सबकी जरूरत है। जैसे भी हो आप इनके साथ आज खड़े हो जाए। क्या पता बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आपको कभी किसी के साथ की जरूरत ना पड़े। कई ऐसे म्यूजिशियन भाई हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साउंड वाले भाई हैं जिनके जब हमारे पास फोन आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, कुछ नहीं बोल सकते किसी से। कहीं क्या, किसी की 5 महीने की गोदाम की पेमेंट रुकी हुई है, किसी की 4 महीने की रुकी हुई है, कुछ किसी के बच्चे कुछ। आप सब लोग, ये भी एक मानव सेवा है। मैं आपके साथ रहूंगा जहां पर भी आप मुझे बुलाएं, लेकिन इन म्यूजिशियन भाइयों को किसी की कमी ना रहे, ये मेरा निवेदन है। आपके साथ जहां आप कैसे भी, लेकिन ये ऑफर तब तक ये जब तक लॉकडाउन है। मैं बताऊं आपको, समझ में नहीं आता इंसान कैसे करे। भाई साहब जनवरी का कीर्तन लिख लो, आपने कहा तो था। भाई मैंने कहा जनवरी किसने देखी है? ये तब तक ही है जब तक इनका काम कोई ठीक ठाक चल ना जाए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, इन भाइयों के लिए जरूर साथ खड़े रहें। शिवम आपको बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया। इन भाइयों के घर में कुछ तो जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब आइए एक एक शब्द सुनिएगा। ये भजन बहुत जल्दी आपको हमारे YouTube चैनल भजन मंत्रा पे मिल जाएगा। कि आप सारा कार्यक्रम कल भजन मंत्रा YouTube चैनल पर देखेंगे। सारा कार्यक्रम कल आपको देखने को मिल जाएगा। आइए मिलकर गाएं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया बदल दी तुमने, मेरी दुनिया बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया। सुनिए। इस ज़माने में अकेला
करो उतना कम। इस खाल के जूते भी पहना दो ना तब भी नहीं उतार पाओ। क्या इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कोई करता है किसी के लिए। अपने नहीं करते, जिनसे ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, वो भी नहीं करते। क्या आजकल की पॉलिसी है गिव एंड टेक। आप जो दोगे कोई वापस मिलेगा, लेकिन मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, हमेशा लिया ही लिया है। और आपसे लिया आपको वापस दूं तो वो कहाँ की बात। मैंने तो सब आपसे लिया, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने इतना सा किया और आपने इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर